जय श्री कृष्णा। राधे राधे प्रिय भक्तों, आप सभी के जीवन में माता लक्ष्मी सदा वास करें और भगवान श्री हरि आप सभी के जीवन के सारे कष्टों को हर लें। तो प्रिय भक्तों, इन गलतियों से घर में होती है धन की कमी। जल्द अपनाएं ये सारी टिप्स जो कि आज आपके वीडियो में देखने को मिलेंगे। अगर आप उन लोगों में से हैं जो ज़िंदगी में पैसे कमाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, हालांकि इस सब के बावजूद भी आपको जीवन में तरक्की नहीं मिल पा रही, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के वास्तु में जरा सी भी कमी रह जाए तो यह सभी सदस्यों के जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। कभी अचानक धन की हानि होती है, कभी बने बनाए कार्य बिगड़ने लगते हैं या फिर कोई बीमार पड़ने लगता है। कितना भी धन आ जाए टिकता ही नहीं। लगातार मेहनत करने के बाद भी अगर इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो आपके घर में वास्तु के अनुसार कुछ समस्याएं बनी हुई हैं। इनको सही करने से जीवन में स्थिरता आती है और मानसिक तनाव से इंसान दूर रहता है। तो आइए जानते हैं, कहीं आप भी तो नहीं कर रहे वास्तु की इन गलतियों को। अगर आप घर में वास्तु से जुड़ी ये गलतियां कर रहे हैं तो इससे आपको काफ़ी परेशानी हो सकती है। आप कर्ज में डूब सकते हैं, घर में दरिद्रता आ सकती है। इसलिए आपको तुरंत जो भी वास्तु टिप्स अभी बताई जाएं उनको अपनाना है। देखिए, पहली टिप, घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा रहना। अगर आपके घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा रहता है तो ये बहुत ही अशुभ है। आपको बता दें, अगर घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा हो तो बनते काम बिगड़ जाते हैं। इस वजह से बहुत मेहनत करने के बाद भी आप कई कामों में सफल नहीं हो पाते और आपके घर में सदैव कंगाली बनी रहती है। और घर का मुख्य द्वार वह स्थान माना जाता है जहाँ से होकर पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में प्रवेश करती है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आपके घर के मुख्य द्वार के सामने कभी भी गंदगी ना रहे। सुबह उठने के बाद में हमें सबसे पहले घर का जो मुख्य द्वार है कुछ देर के लिए खोल देना चाहिए और मुख्य द्वार पर झाड़ू लगानी चाहिए। घर के मुख्य द्वार को साफ रखने से आपके घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश करती हैं, आपके घर में सुख समृद्धि आती हैं। नंबर 2, टूटी हुई तस्वीरें घर में कभी ना रखें। आपने यह भी सुना होगा, टूटी हुई तस्वीरें घर में नहीं रखनी चाहिए क्योंकि इससे पारिवारिक रिश्तों में खटास आती है, जिससे विवाद होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए आपके घर में अगर कोई भी प्रियजन की या फिर घर में किसी देवी देवता की टूटी हुई तस्वीरें हैं तो उन्हें तुरंत हटा दें। अगर आप नंबर 3 सुन लीजिए, अगर आप अपने कपड़े, चप्पल, जूते आदि चीज़ें घर में बिना व्यवस्थित रखते हैं, इधर उधर पड़ी रहती हैं, तो यह बहुत गलत है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी नाराज होती हैं। माँ लक्ष्मी साफ सफाई पसंद है, व्यवस्थित चीज़ें उनको पसंद है। जिस घर में ऐसे व्यवस्था रहती है उस घर में वह सदैव विराजमान रहती हैं, कभी पैसे की कमी नहीं रहती। और जहाँ यह सब कुछ बिगड़ा रहता है वहाँ पर माता लक्ष्मी कभी नहीं जाती। नंबर 4, दरवाजे खिड़कियाँ कभी खुला न रखें। घर में कभी भी दरवाजे और खिड़कियाँ पूरी तरह खुली ना रखें। आपको बता दें, ऐसा करने से घर में मनमुटाव और नकारात्मक शक्तियों का वास हो जाता है। नंबर 5, कई लोगों की आदत होती है वे नल को खुला छोड़ देते हैं, पानी को बहने देते हैं। बता दें कि वास्तुशास्त्र के अनुसार यह अशुभ होता है। इससे आपके जीवन में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ खड़ी होती हैं, साथ ही आप मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं। वास्तु के अनुसार घर में पानी का बहाव दक्षिण की ओर होने से घर में कभी भी पैसा नहीं टिकता। इससे बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं और धन का नुकसान सदैव होता रहता है। चाहे कितनी भी कमाई आपके घर में क्यों न हो, सदैव उससे ज़्यादा खर्च होता रहेगा। पानी से निकलने की सबसे सही दिशा उत्तर दिशा मानी जाती है। इस दिशा में पानी के निकलने से धन और सम्मान की वृद्धि होती है। आपके कार्यों में कभी भी कोई परेशानी नहीं आती। अक्सर देखने में आता है कि कुछ लोगों के घर में नल टपकता रहता है, जो वास्तु दोष है। वास्तु में इसे अच्छा नहीं माना जाता। नल का टपकना आपके घर में धन की हानि को दर्शाता है। अगर आपके घर में कोई नल खराब हो गया, टपकता रहता है, उसे तुरंत सही करवाएं। यह बहुत बड़ा अशुभ शगुन माना जाता है। आपके घर में पानी की जितनी अधिक बर्बादी होगी, समझ लीजिए उतना धन आपके घर से हमेशा के लिए नष्ट अवश्य होगा। रात के समय आपको कुछ चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नंबर 6, वास्तुशास्त्र के अनुसार रात के समय परफ्यूम जैसी चीज़ें कभी इस्तेमाल न करें क्योंकि तेज सुगंध आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा को खींच सकती है। नंबर 7, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में चमगादड़ का निवास अशुभ माना जाता है। इससे आपके घर में वास्तु दोष सदैव के लिए बना रहेगा। इसलिए आपको ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे
चमगादड़ जैसा पक्षी आपके घर में ना रहे। नंबर 8, दरवाजे के सामने कभी चूल्हा न हो। वास्तुशास्त्र के अनुसार आपके घर में किचन का दरवाज़ा इस दिशा में नहीं होना चाहिए कि जिससे दरवाजे के सामने चूल्हा रखा हो, यह अशुभ होता है। मेन गेट के सामने यह चीज़ें बिल्कुल ना रखें। नंबर 9, अगर आपके घर के सामने पेड़ या बिजली का खंभा या बड़ा पत्थर रखा हुआ है तो इसका आपके परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, साथ ही शत्रुओं में इजाफा होता है, व्यापार व कारोबार में नुकसान का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा परिवार में मतभेद हो जाते हैं, आमदनी बिगड़ने लगती है। नंबर 10, वास्तुशास्त्र के अनुसार गैस या चूल्हे पर हमेशा बर्तन चढ़ा रहना शुभ नहीं माना जाता। पूजा घर के बाद किचन सबसे पवित्र माना जाता है। बहुत सारी औरतें होती हैं जो कि खाना बनाने के बाद में जैसे सब्जी हो गई, दूध हो गया, चूल्हे पर रखे रहता है, चाहे फ्लेम ऑफ क्यों ना हो। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, पूजा घर के बाद में किचन सबसे पवित्र होता है क्योंकि इसमें सभी देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए गैस पर बर्तन हमेशा नहीं रखने चाहिए। साथ ही बहुत से लोग किचन में दवाइयाँ रख देते हैं जो कि अनुचित है। इससे घर में कोई ना कोई व्यक्ति आपके हमेशा बीमार रहेगा और आमदनी के स्रोत खत्म होते रहेंगे। नंबर 11, हर चीज़ की तरह वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में डस्टबिन को रखने की दिशा तय होती है। बता दें, घर में कहीं भी डस्टबिन नहीं रखना चाहिए। अगर इसे आप बाहर या प्रवेश द्वार पर रखते हैं तो माँ लक्ष्मी आपके घर में कभी भी नहीं आएंगी, आपके घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ती रहेगी। तो आप डस्टबिन को हमेशा छुपाकर और ऐसी जगह पर रखें जो कि घर के मुख्य द्वार के एकदम सामने ना हो। नंबर 12, कई लोग ऐसे होते हैं जो घड़ी के बंद होने के बाद भी उसके घर में टंगा रहने देते हैं, चाहे हाथ घड़ी हो तो भी वो रखे रखते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह बहुत ही अशुभ होता है, आपको आर्थिक रूप से नुकसान होगा। वास्तुशास्त्र के अनुसार बंद दीवार घड़ी को तुरंत हटा दें, यह आपकी किस्मत के जो है उसको भी लॉक कर सकती है। इस तरह घर में टूटी हुई या बंद घड़ी बिल्कुल ना रखें, आपकी आमदनी पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। आपको बता दें, ये जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं इनको तुरंत प्रभाव में लेकर आएँ। नंबर 13, दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके तिजोरी अलमारी रखने से हमें भूलकर भी अपने घर की तिजोरी या पैसों की अलमारी का मुख दक्षिण दिशा में करके नहीं रखना चाहिए। वास्तु में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके रखी गई अलमारियों को अच्छा नहीं माना जाता। घर में धन कभी नहीं रुकता है, ऐसी मान्यता है। इस दिशा में अलमारी का मुख रखने से सदैव वह खाली ही रहती है, उसमें तिजोरी में कभी पैसे नहीं रहते। आप चाहे तो दक्षिण दिशा में अलमारी को इस प्रकार से रख सकते हैं कि खोलते वक्त आपका मुख उत्तर की तरफ रहे। इस प्रकार से रखी हुई अलमारी को सबसे शुभ माना जाता है। घर में देवी देवताओं की कोई भी खंडित मूर्ति बिल्कुल ना रखें, चाहे आप उसकी पूजा क्यों ना कर रहे हो या फिर पूजा ना कर रहे हो, ऐसी मूर्तियों को आप बहते जल में प्रवाहित अवश्य कर दें। नंबर 15, संध्या के समय हमेशा उधार देने से बचें। अगर कोई शाम के वक्त आपसे धन उधार लेने आए तो बिल्कुल ना दें। दूसरों की मदद करना अच्छी बात है, मगर भूलकर भी किसी को सुबह जल्दी या फिर गोधूली बेला में पैसे उधार न दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आने से पहले ही चली जाती हैं, आपके घर से प्रस्थान कर लेती हैं। और शाम के वक्त भी पैसे ना दें, यह लक्ष्मी माता के आने का समय है, जाने का नहीं। नंबर 16, घर में अगर आपके मकड़ी के जाले लगे हैं तो उन्हें तुरंत हटाएं। ऐसा माना जाता है घर में मकड़ी का जाला जो होता है ना, वह आपकी तरक्की को रोकता है। अगर आपके घर में किसी स्थान पर मकड़ी का जाला लगा है, उसे देखते ही आपको आलस्य महसूस होता है और माता लक्ष्मी जहाँ आलस्य होता है वहाँ बिल्कुल नहीं आती। ऐसा माना जाता है माँ लक्ष्मी उस घर में रहना पसंद करती है जहाँ साफ सफाई होती है, इसलिए उस जाले को तुरंत हटाएं। अगर आपको रात को खाना खाने के बाद सुबह बर्तन धोने के लिए छोड़ देने की आदत है तो यह सबसे बुरी आदत है। माता लक्ष्मी आपके घर में कभी विराजमान नहीं होंगी और उसके साथ में भगवान श्री हरि, भगवान गणेश, सब आपके घर से देवी देवता जो हैं वो अपना स्थान छोड़ देंगे। आपके घर में अन्नपूर्णा देवी कभी नहीं आएगी और आपके घर में आर्थिक संकटों का सामना आपको बार बार करते रहना पड़ेगा। इसलिए रात के बर्तन रात को ही साफ करके सोएं। देखिए, जो जो चीज़ें आपको वास्तुशास्त्र के अनुसार नहीं करनी चाहिए वो यहाँ पर बताई जा रही हैं, तो आप अवश्य इनको मानें। आपको अंडाकार की जगह चौकोर खाने की मेज़ का प्रयोग करना चाहिए। अगर आप मेज़ पर खाना बैठकर खाते हैं तो नहीं, सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा तरीका तो है कि आप अपने रसोई घर में आसन डाल के नीचे चटाई बिछाकर ही खाना खाएं। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव होती रहेगी और आपके धन धान्य में बढ़ोतरी होती रहेगी। आप हमेशा नीचे आसन बिछाकर या फिर चटाई डालकर ही खाना अपने रसोई घर के अंदर ही खाना शुरू कर दें। तो रात के समय में सिंक में बर्तन ना रखें और ये जो खाना खाने की आदत है यह तो अवश्य ही डाल लें।
इससे आपके जीवन में कभी भी धन की हानि नहीं होगी। देखिए, शाम के समय झाड़ू लगाना आपके धन हानि की वजह बहुत बड़ी वजह है। देखिए, वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा माना जाता है कि शाम के समय झाड़ू लगाने से घर में दरिद्रता आती है और धन की देवी लक्ष्मी आपके घर में आप आने से पहले ही वापस बाहर निकाल देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। शाम के समय आप 4 बजे से पहले अर्थात गोधूली वेला से पहले झाड़ू लगा सकते हैं, उसके बाद में बिल्कुल ना लगाएं। तो आपको जो भी वास्तुशास्त्र के अनुसार जो टिप्स मैंने दी हैं, इनको अवश्य अपनी ज़िंदगी में शामिल करें और देखिए आपके व्यवहार में, आपके घर के माहौल में और आपकी आमदनी में कितना फ़र्क पड़ता है। आप खुद यहाँ पर कमेंट बॉक्स में हमें आकर बताएंगे। तो ये जो चीज़ें बताई हैं, इनको अवश्य शामिल कीजिएगा और मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। आप लोगों को कहना चाहेंगे इसी तरीके की रोचक जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हम मिलेंगे आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ में। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा हरि ओम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी का कल्याण हो। भगवान श्री हरि आप सभी के जीवन में विराजमान रहे माता लक्ष्मी के साथ में। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।